हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। एज प्रॉमिस्ड हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज तो चल ही रही है। एंशिएंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, आज से मिडिवल पार्ट स्टार्ट हो गया है और साथ ही में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र की साइंस सीरीज। ये 2024 का एडिशन है जो हम करने वाले हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने सोचा बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं, क्विकली कंप्लीट हो जाएगा। तो बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ बड़े चैप्टर्स हैं, तो हम इस तरीके से उन्हें मिक्स एंड मैच करके कर रहे हैं और साथ ही के साथ जो इसके पीडीएफ्स हैं वो फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसे सेव करके पढ़ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बायोलॉजी का पहला चैप्टर है सब डिविजन ऑफ बायोलॉजी। ऑलराइट, तो उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, तो उनकी डेफिनेशंस और मीनिंग्स के साथ में है, जैसे फ्रेनोलॉजी क्या होता है, उसके बाद एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे देखिए माइकोलॉजी क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगाई। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, जूलॉजी किस चीज से रिलेटेड होती है, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग, अगर सिर्फ एनिमल्स दिया होगा तो आप एनिमल्स को टिक करेंगे, पर यहाँ पे लिविंग एनिमल्स और डेड एनिमल्स दोनों का एग्जांपल था, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे दिया भी हुआ है दैट एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये जो बॉक्स होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ इसी से आप नोट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब आपने ये चैप्टर उठाया है, तो आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि स्टडी ऑफ जूलॉजी क्या होती है, तो जूलॉजी लिखा, ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, जूलॉजी लिखा कि इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स और ब्रैकेट में डाल दिया लिविंग प्लस डेड। इसके बाद आपने नीचे इसी का एक और एडिशनल पॉइंट दिया, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये है एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसी तरीके से नोट मेकिंग हमें करनी होती है। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर जूलॉजी से रिलेटेड कोई इमीडिएट क्वेश्चन होगा, तो आप जानते हैं कि वो सेम हैं। तो अगर नीचे में नहीं है तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर नीचे में सेम रिलेटेड क्वेश्चन है और उससे एडेड कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है जूलॉजी से रिलेटेड, तो उसे हम यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट बना करके ऐड कर लेंगे। मैंने घटना चक्र के या एनसीईआरटीज वगैरह के किस तरीके से नोट्स बनाए थे, उसका अपने नोट्स का एक स्कैन्ड पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, और उसमें मैंने ऑडियो भी डाली है साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से मैंने कहाँ से नोट्स बनाए हैं और किस तरीके से मैंने नोट मेकिंग की है। तो एक एक दो दो पेजेस जो है मेरे हर नोटबुक के मैंने स्कैन करके दिखाए हैं, ताकि आपको पता चले कि शॉर्ट में माइक्रो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इसे मेरे बीपीएससी दीदी वाले चैनल से सेव करके देख सकते हैं। उसमें पीडीएफ अवेलेबल है, ऑडियो अवेलेबल है, और मैंने चैप्टर वाइज भी उसमें मेंशन कर दिया है कि मैंने पेज 1 और 2 पे फॉर एग्जांपल अगर घटना चक्र के नोट्स है, या पेज 5 पे मेरे एनसीईआरटी के नोट्स हैं, तो मैंने कहाँ से कैसे लिए हैं वो पूरी चीज उसमें एक्सप्लेन है। तो आप लोग प्लीज जाकर के टेलीग्राम चैनल चेक करिए। कमिंग टू द क्वेश्चंस, अगेन मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें वही है कि जैसे बर्ड्स इनहेरिटेंस और इनकी स्टडीज को क्या कहा जाता है, तो उसी का मैच द फॉलोइंग है। तो बर्ड्स की स्टडी करने को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, इनहेरिटेंस की स्टडी हो जाती है, इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, एनवायरमेंट की हो गई इकोलॉजी, एंड फॉसिल की हो गई पेलियोबायोलॉजी। तो ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस के टाइप है ना, ये आपको इधर से ही मिल जाएंगे। ठीक है, घटना चक्र की ये स्पेशलिटी है कि जो चैप्टर होता है, क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए सारी आपको यहाँ पे गिवन है। तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं इसके नोट्स बनाने नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस के नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स के ही फॉर्म में गिवन है ना, पीडीएफ देखिए और उससे आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, जैसे अभी देखिए हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये हो गया एंथोलॉजी। अब इस एक का तो हमें पता चल गया, साथ ही साथ हमें इन तीन के भी नोट्स बनाने को मिल जाएंगे कि ठीक है, फ्रेनोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, एग्रोस्ट्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ ग्रासेस, पेलिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये मेरे बने हुए रखे हैं एज इट इज, इसी से मैंने लिख करके बनाए थे। स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, तो ये हो गया एंटोमोलॉजी। एंड ichthyology is study of fish, entomology is study of insect, parasitology is parasitic organism, and malacology is mollusks and its shells. ठीक है, अब हिंदी वालों इसमें बहुत स्पेसिफिक हिंदी आएगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो प्लीज आप लोग हिंदी की घटना चक्र को फॉलो करके इससे आप अपनी नोट मेकिंग कर लीजिए, बिकॉज हिस्ट्री में तो मैं फिर भी पैरेलली थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर पाती हूँ, ये मैं शायद हिंदी में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टर्मिनोलॉजीज बहुत हैवी हैं। Which of the following subjects of data set is associated with the study of concerning population and humanity से related किसे कहा जाता है, तो ये होता है demography. The comparative study of different cultures and scientific explanation is known as, तो उसे ethnology बोला जाता है। देखिए ethnology से related है कि ethnology हो गया क्या, study of races of mankind, ethnography specific culture, ethology animal behavior, ethics is ethical duties.
तो इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा। The study of properties and method of biological system found in nature and use of this knowledge in mechanical world is known as, तो ये है बायोनिक्स। अंडर पेलियोबॉटनी वन स्टडीज, तो पेलियोबॉटनी में क्या पढ़ा जाता है? फॉसिल नहीं, एल्गी नहीं, फंगाई भी नहीं, तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। पेलियोंटोलॉजी या पेलियोबॉटनी का जो एक टाइप है, ये प्लांट रिमेन्स को पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर देयर बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी प्लांट रिमेन्स का ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज, तो इसे सेरिकल्चर बोला जाता है। एपीकल्चर होता है बीज को, हॉर्टिकल्चर हो गया फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म, फ्लोरिकल्चर इज फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क। हनी बीज आर यूज्ड इन, तो एपीकल्चर, अभी हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा ना एपीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कल्टीवेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेशन को हमें मैच करना है। फ्लावर वाले को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन को एग्रोनॉमी बोलते हैं, वेजिटेबल को हॉर्टिकल्चर नहीं, फ्रूट्स को पोमोलॉजी बोला जाता है, ये भी ठीक है। हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स तो होता ही है, बट लेकिन इट शुड बी पर्टिकुलरली ओलेरिकल्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों आ जाते हैं ना हॉर्टिकल्चर में। तो the study related to the plants being used as vegetable is called, तो देखिए यहाँ पे ओलेरिकल्चर। फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो एपीकल्चर हनी बीज, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, हॉर्टिकल्चर फ्लावर, पिसिकल्चर इंसेक्ट ऑफ लैक, तो ये इनकरेक्ट है, फिश हैचरी से रिलेटेड होता है पिसिकल्चर। करेक्टली मैच्ड हमें बताना है वर्ड मीनिंग के साथ में, तो लेक्सिकोग्राफी इज कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, तो ये ठीक है। बाकी फिलोलॉजी इज लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री, एंटोमोलॉजी तो इंसेक्ट्स हो गया, आइकोनोग्राफी study of idols and arts, lexicography is related to compilation of dictionary, okay, which one of the following is produced through viticulture, तो viticulture से grapes का प्रोडक्शन होता है। वर्मिकल्चर से अगेन रेजिंग वर्म्स, ठीक है, अर्थ वर्म्स को रेज किया जाता है, देखिए ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। इसके बाद अगेन वर्मिकल्चर, द वर्म यूज्ड इज, तो अर्थ वर्म यूज किया जाता है, देखिए सेरिकल्चर में सिल्क वर्म है, वर्मिकल्चर में अर्थ वर्म है, तो ये डिवीजन पता होना चाहिए। जेनेटिक्स डील्स विद, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, अगेन बीपीएससी का क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ जेरोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड है, बूढ़े लोगों की जो स्टडी होती है उसे जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, तो अगेन जेरोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरोंटोलॉजी, देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो ये हो गया सॉइल से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ बोन्स अगेन ऑस्टियोलॉजी, देखिए बीपीएससी का भी 65th का क्वेश्चन है ये। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी, तो देखिए अगर आपको एक्जैक्टली नहीं भी पढ़ता है तो आपको सर्पेंट से तो थोड़ा सा आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ भाई ये स्नेक्स की बात हो रही है। इसके बाद है फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, तो देखिए साइकोलॉजी यहाँ पे ऑड वन आउट है, ठीक है, ये बायोलॉजी के ब्रांचेस है बाकी सारे। साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ माइंड में आ जाता है, तो इस तरीके से ऑड वन आउट है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ठीक है, तो इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली पानी में एक तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है बिना सॉइल के, उसे हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। तो जैसे देखिए एक छोटा सा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, इसी के साथ जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो हम इसे भी कवर कर लेते हैं। ये हो गई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए काफी सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस इनफैक्ट कम ही है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इपॉक्स, ओल्डेस्ट वन विल कम फर्स्ट, ओके, तो सबसे पहले सबसे जो पुराना था वो सबसे पहले आएगा, तो उसमें आता है इयोसीन सॉरी, मियोसीन, प्लायोसीन, फिर प्लीस्टोसीन, फिर होलोसीन। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, ये यहाँ ऊपर में इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ, तो शुरुआत में जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर था तो कौन सी गैसेस वहां पे नहीं थी, तो ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं था, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं बता दें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, तो ये ठीक है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो गलत हो गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो यहाँ पे ऑपोजिट बोल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो ये भी ठीक है, तो 1 and 3 हो गया इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज्ड अप्रोक्सीमेटली, तो कब इमर्ज हुआ था, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बिफोर 2 ओके सो मेनी इयर्स अगो। बेसिकली 200 करोड़ साल पहले, मैंने भी बहुत धीरे धीरे इसको काउंट किया, 200 करोड़ साल पहले अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था। बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है,
तो पुराना पूछा हुआ है, अब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। वो विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो सबसे पहले क्या आया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इट इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय, तो ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। देखिए बीपीएससी पीटी का ये क्वेश्चन है ये। इसके बाद है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब कई बार क्या है कि हम ऊपर से देखेंगे और हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद रहता है तो हम सीधा सी मार्क कर देंगे, बट आप पहले ऑप्शंस पढ़ो और देखो ऑल ऑफ द अबव दिया है तो देयर आर चांसेस कि बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन। हु एक्सप्लेन द फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो अब यहाँ पे डार्विन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लमार्क। ये बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप पीवाईक्यू भी देखोगे तो उसमें है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये किनकी बुक थी, लमार्क की, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंट किया था। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एनंसिएटेड बाय, तो ये थे ह्यूगो डी व्रीज, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है कि कौन सी थ्योरी और किसने दी थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका आंसर बी है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डी व्रीज, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एंड टेटम, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जेकब एंड मोनोड। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर या तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन मैच कर गया और उसके हिसाब से बाकी के ऑप्शन सेट हो गए तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बी है और डार्विन 3 है, तो अगर बी का 3 एक ही रहा होगा, अब जैसे देखिए यहाँ पे बी के 3 में 2 है, तो एटलीस्ट आपको 1-2 और पता होने चाहिए, तभी आप इसको मार्क करोगे कि ये डिफिकल्ट पैटर्न पे पेपर बना है। द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज तो नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी पे है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ, तो इसे बोलते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जो स्नेक्स है तो उनके लिम्स, मतलब जो उनकी स्किन वगैरह होती है वो बीच बीच में लूज होती जाती है ना, फिर न्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू जैसे उनको अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यूज एंड डिसयूज का मतलब इंडिविजुअल्स लूज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच दे डू नॉट रिक्वायर और यूज एंड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूजफुल, तो मतलब विद टाइम चेंज होता रहता है। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज, तो उसका मतलब ही है म्यूटेशन। Among living organisms, which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species? तो ये है mutation. Latest ancestor of modern human is, तो ये है Cro-Magnon man. ये आपको मिल जाएगा लूसेंट में, लूसेंट में इसका डेवलपमेंट अच्छे से बताया हुआ है। The word Denisovan is sometimes mentioned in media is referred to as early human species को बोला जाता था। Archaeopteryx क्या है? Archaeopteryx is most ancient bird of Jurassic age. बीपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। Archaeopteryx, see, Archaeopteryx is a connecting link between reptiles and apes. तो एक तरीके से Archaeopteryx अर्ली बर्ड था जुरासिक एज का, जिससे हमें पता चलता है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं उनका कहीं एक कॉमन कनेक्शन था, क्योंकि जो ये थे आर्कियोपेट्रिक्स जुरासिक एज में, इनके जो फीचर्स थे वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों से सिमिलर थे। ठीक है, ये फर्स्ट बर्ड एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेप्टाइल्स माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ, तो ये एलिफेंट का है। डायनासोर्स वर, तो मीसोजोइक रेप्टाइल्स थे, डायनासोर्स वर इन मीसोजोइक एरा। विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, हमें सीक्वेंस बताने किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले सैलमेंडर, फिर पाइथन, फिर कैंगरू, तो ये हो गया सी। इसके बाद हाँ, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज वाले हम इतने ही चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट अब जो लेंगे वो पूरा टैक्सोनॉमी का चैप्टर लेंगे। टैक्सोनॉमी का चैप्टर बड़ा है, सो आई गेस इसे हमें 2 पार्ट में करके करना पड़ेगा, बट टिल देन कीप स्टडिंग, कंटिन्यू लर्निंग एंड शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चीज के बारे में। और साथ ही में 5 जून से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, सो प्लीज गो थ्रू दैट। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, अच्छी लगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। कुछ नहीं करना है, 15 टेस्ट है, 10 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, एंड प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए। 350 रुपए कुछ भी नहीं होता, इससे ज्यादा का आप एक बार में पिज्जा खा जाते हैं। सो अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम ऑनलाइन सेशंस कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह, इसी तरीके से मैं हर पेपर का एनालिसिस में आपको हेल्प करूंगी। आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे 1-to-1 क्लियर होंगे, मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, एंड ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे आप आकर के वहां पे स्कैनर अवेलेबल है, पेमेंट करके आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट सेंड करना है और हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। और किसी भी डिटेल्स के लिए जो मेरी टेस्ट सीरीज वाली वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड सी यू एवरीवन, बाय।